के तौर पे है और ये एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन करके दे देगी अपने को दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट ओपन करके दे दी और जैसे इस मार्केट में हम एंट्री करेंगे तो शायद हमारे लिए पूरा खुला मार्केट है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को आज हम समझेंगे। आज उस प्रोडक्ट को समझेंगे और इस प्रोडक्ट को समझने के लिए हमारे बीच में मौजूद है काफ़ी स्पेशल, बहुत बड़ी ट्रेनर। उनको मैं सुना था बहुत पहले, जब मैंने उसको सुना था हमारे ट्रेनर को, तो मेरी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही थी, ज़बरदस्त ग्रोथ रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ग्रोथ कर पाया। मुझे मालूम है आप लोगों ने भी जो आपकी पोस्टर देखा है डॉक्टर वैशाली पाली का। डॉक्टर वैशाली पाली एक इतनी कद्दावर लीडर हैं वेस्टिज के अंदर कि उनकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव आ चुका है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के अंदर वो जादू होता है। उनकी ट्रेनिंग के अंदर वो ऐसी एक बात होती है जिसके करके आसानी से अपनी बात को रख देती है और जिसके करके जो हमें चाहिए वो उनकी बातों से, उनकी ट्रेनिंग से हमको मिल जाता है। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लूँगा क्योंकि आपको पता है कि हम जिसके लिए आज हम बैठे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा आपकी ज़ोरदार तालियों से और आपको मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास पेन और पेपर है, तो नोट करके भी आप रख सकते हो, बहुत काम आएगा आपको और जिसकी वजह से आपके अपने बिज़नेस को और ध्यान दीजिए, अगर अभी भी अगर कोई टीम कनेक्ट नहीं हुई है, तो उस टीम को कनेक्ट कर दो। आज बहुत स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है और जिसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर वैशाली पाली। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं जल्दी से बुलाना चाहता हूँ आपकी ज़ोरदार तालियों से हमारे डॉक्टर वैशाली पाली को, जो आज हमें आगे गाइड करेंगी और आज का इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो डॉक्टर वैशाली पाली, ओवर टू यू आज के सेशन के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस सेशन। मेरा नाम डॉक्टर वैशाली बाली है और मैं वेस्टिज के साथ पिछले 5 सालों से हूँ। आज एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पर हैं और वो ट्रेनिंग का नाम है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर ट्रेनिंग और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इस ट्रेनिंग को आप लोगों ने अरेंज किया। वॉरियर टीम्स के लिए को मैं थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने इस ट्रेनिंग को अरेंज किया ताकि हम लोगों की अवेयरनेस और उनकी नॉलेज को बढ़ा सकें। और बहुत बहुत मैं वेस्टिज कंपनी को ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है वेस्टिज कंपनी ने और ये बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट जो है कंपनी लेकर आई है ऑटोमोबाइल के अंदर, जो कि एक बिल्कुल अलग सेगमेंट है कंपनी के लिए भी। और ये सेगमेंट जो है आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है हमारी जिंदगियों को बदलेगा, हमारी बिजनेस करने के तरीके को बदलेगा और किस तरीके से ये प्रोडक्ट जो है हमारी लाइफ को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो चलिए आई टेक यू स्ट्रेट टू द प्रेजेंटेशन। मैं आपको प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर चलती हूँ। आई शेयर द प्रेजेंटेशन विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। So this is the presentation we will be discussing today and I will be sharing the knowledge on MacDrive Nano Energizer. Health and quality of life is the ultimate goal. ये हम सब जानते हैं कि हेल्थ, हमारा जो शरीर है, हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ से हम क्या समझते हैं कि हम कितने अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। हेल्थ सिर्फ एक एस्पेक्ट से आपको नहीं मिलती है, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हेल्थ जो है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से हमें नहीं मिलती है। उसके लिए आपका खाना अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास का वातावरण अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो एक हेल्थ को प्रॉपर बनाती हैं। और यही हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारी हेल्थ जो है और हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो लगातार अच्छी रहे और तेजी से बढ़ती रहे। तो चलिए, हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द अल्टीमेट गोल, बी इट योर्स एंड आवर व्हीकल्स। ऑब्वियसली आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आज हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने व्हीकल्स को यूज करते हैं। अगर 4 लोगों की फैमिली है तो चारों के पास कोई ना कोई व्हीकल जरूर होता है, मे इट बी 4 व्हीलर और इट मे बी 2 व्हीलर। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास अपने अपने 2 व्हीलर्स हैं, कॉलेजेस जाते हैं तो बाइक्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं लोगों के पास। आज आप कम्यूट नहीं कर सकते हैं बेसिकली एक प्लेस से दूसरी जगह पर। अगर आपको कम्यूट करना है तो आपकी लाइफ को इजी करने के लिए जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चाहे आपकी हेल्थ हो या अगर आपके व्हीकल्स की हेल्थ की हम बात करें, दोनों की हेल्थ को ही अच्छा रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है।
To keep the vehicle at its best, engine health is the topmost priority. ये हम सब जानते हैं कि एक व्हीकल के अंदर उसकी इंजन की हेल्थ जो होती है वो एक टॉपमोस्ट प्रायोरिटी पे होती है। एक व्हीकल के अंदर उसकी इंजन हेल्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहनी चाहिए। अगर आपके इंजन की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपका इंजन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आपका व्हीकल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा और वो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अगर आप व्हीकल की बात करें, उसके इंटीरियर डेकोरेशंस, उसकी जो इंटीरियर्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकती है, वो इतना मैटर नहीं करती है, उसका कलर इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन एक जो चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है आपके व्हीकल का इंजन। वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपका व्हीकल कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है। तो चलिए आप जानते हैं कि क्यों जरूरी है इंजन हेल्थ को अच्छा रखना, आपके व्हीकल की इंजन हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखना किस लिए जरूरी है। तो देखिए, आप सोचिए कि अगर आपका इंजन ही काम नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, आप एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए निकले, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकले और आपकी गाड़ी जो है वो बीच में ही बंद हो गई, राइट। आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा वॉइस करती है, बहुत ज्यादा नॉइस आती है, उसमें से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करती है, या बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी आपकी गाड़ी की अच्छी नहीं है, फ्यूल जो है वो बहुत ज्यादा खाती है, तो आप अपनी गाड़ी से कभी भी खुश नहीं होंगे। और ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके इंजन के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी इंजन की हेल्थ, जो व्हीकल का जो इंजन है उसकी हेल्थ, उसका जो कितना अच्छे से आप मेंटेन करते हैं, उसको आप कितने अच्छे से ठीक रखते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हीकल्स के अंदर इंजन की हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए और उनको अच्छा रखा जाए, बार बार उनको जो है ठीक किया जाए, ताकि आपको गाड़ी चलाने में या कोई भी टू व्हीलर चलाने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। व्हीकल हेल्थ, इंजन हेल्थ एंड आवर हेल्थ आर इंटरलिंक्ड। ऑब्वियसली आप सब लोगों के लिए ये एक बहुत नया सेगमेंट है और सब लोगों ने ये जरूर सोचा होगा कि वेस्टीज अचानक से ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट लेकर क्यों आया है। तो ये वेस्टीज मैनेजमेंट इज लाइक कि वो बहुत आगे की चीजों को सोचती है। हम सब जानते हैं कि वेस्टीज मैनेजमेंट की थिंकिंग जो होती है वो आज की नहीं होती है, वो आज से 10 साल आगे की होती है। तो वेस्टीज आज भी हेल्थ पर ही काम कर रहा है। आप सोच के देखिए कि जो इंजन है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, अगर उनकी इंजन की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप कहीं रोड पर खड़े हैं और एक गाड़ी आपके आगे से निकली और वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रही है, धुआं एमिट आउट कर रही है, राइट। तो आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, आपके वातावरण में पॉल्यूशन जा रहा है और आप इमीडिएटली अपने मुंह पर हाथ लगा लेते हैं। आप सोच के देखिए कितने सारे व्हीकल्स हैं आज हमारी सड़कों के ऊपर। ट्रैफिक जैम्स की अगर हम बात करें, व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो एक घर में जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया कि 4 लोग हैं तो 4 व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं और ये व्हीकल्स अपने अंदर से गैसेस को एमिट आउट करते हैं, जिसकी वजह से आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी इंजन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो आप अपने व्हीकल की हेल्थ को अच्छा करते हैं, और जब आप अपने व्हीकल की हेल्थ को अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। ये आपकी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। एंड फॉर दैट सेक आप अपनी हेल्थ को नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। In India, one car emits 4,600 kg of carbon dioxide every year. Oh my God, it's a big thing. एक साल के अंदर एक गाड़ी जो है 4,600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, राइट। ये बहुत बड़ा नंबर है। टू एब्जॉर्ब दिस 220 फुली ग्रोन ट्रीज आर रिक्वायर्ड। मतलब एक गाड़ी जो गैसेस एमिट करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको 220 मतलब 220 ट्रीज चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये सच में पॉसिबल है। शायद आज जितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है उस हिसाब से इतने ट्रीज लगाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। और गाड़ी के नंबर ऑब्जर्व कीजिए, हर रोज इतनी सारी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर उतरती हैं, हर साल इतनी सारी गाड़ियां जो है नई बिकती हैं, तो हर साल इतना सारा नंबर हमें अपने ट्रीज की ग्रोथ में बढ़ाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये इतना सारा जो ट्रीज उगाना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
1 in 8 डेथ एवरी ईयर इज ड्यू टू लंग डिजीज। यस, हमारे जो एयर है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। आज ये बात किसी से भी छुपी नहीं रही है। हम अपने मोबाइल्स में फटाफट से निकालकर एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, राइट। कभी वो हजार्डस आती है, कभी वो पुअर आती है, कभी वो खराब आती है। तो एयर क्वालिटी जो है वो लगातार खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि आप खुद एक बार एनालाइज कीजिए, सोचिए कि आज इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर आपको जब मास्क लगाने के लिए बोला जाता है तो कितना अनईजी हो जाता है। सब लोगों के लिए बहुत अनईजी हो गया है कि वो मास्क लगाएं और 24 घंटे उसी मास्क को लगाकर घूमे। मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो, एक एड देखी थी जहां पर एयर पोल्यूशन जो है इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि बच्चे जो है अपने कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे थे और मदर बोल रही थी कि इतना ऑक्सीजन मत लिया करो क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, राइट। डू वी वांट टू गिव दिस काइंड ऑफ एयर क्वालिटी टू आवर फ्यूचर जनरेशन? क्या हम ये उनको देना चाहते हैं? तो एयर क्वालिटी जो है लगातार खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लंग डिजीज लगातार तेजी से प्रॉब्लम के अंदर आते जा रहे हैं। लंग डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और डेथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आप आज की सिचुएशन के ऊपर अगर हम बात ना करें, आने 10 सालों की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो एयर है वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब करने लायक रहेगी, इनहेल करने लायक रहेगी। India has six cities which are most polluted in the world. मतलब जब हम वर्ल्ड की polluted cities की बात करते हैं तो उनमें से 10 cities में से 6 cities सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप सोच के देखिए, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ कि इंडिया में से ये 10 cities है जो कि polluted है। पूरे इंडिया में से सिर्फ ये 10 cities हैं जो polluted है या 6 cities है जो polluted है। पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो उनमें से जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज का जिनका नाम आता है, उनमें से जो 6 सिटीज हैं वो किस में से है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में से हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और हम जानते हैं कि आज हम जो है एक बहुत ही हजार्डस एयर क्वालिटी के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। We need to think what causes this pollution and what is our role in this pollution. हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये पॉल्यूशन का कॉज क्या है, किस वजह से इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा रोल क्या है, हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं और हम किस तरीके से अपना जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। It is our responsibility to take care of our environment. There is no planet B. और ये बात हम समझ चुके हैं। आज इस कोविड सिचुएशन के अंदर, इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर हम ये जान चुके हैं कि वातावरण की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वो अच्छा वातावरण हो, एयर क्वालिटी हो, फूड हो, हाइजीन मेंटेन करना हो, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। और कोई प्लेनेट बी तो है नहीं, राइट? देयर इज नो प्लेनेट बी। आप कहीं और नहीं जा सकते हैं, आपको इसी प्लेनेट को संभाल कर रखना होगा, इसे अच्छा रखना होगा ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशंस को एक अच्छी लाइफ दे सके, उनको एक अच्छी जिंदगी दे सके। प्रेजेंटिंग यू टू अ सॉल्यूशन। इसीलिए वेस्टीज मैनेजमेंट जो है, वेस्टीज आपका एक ट्रस्टेड ब्रांड है और वेस्टीज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट जो कि आपके व्हीकल की इंजन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। यस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेस्टीज मैनेजमेंट जो है वो बहुत फ्यूचर की सोचती है, उसका विजन जो है हमेशा बहुत फ्यूचरिस्टिक रहा है और हम ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट को अच्छा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर हम एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन करें ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज अ वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि ये हमें क्या फायदा देता है। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज एन एडिटिव फॉर इंजन ऑयल विद मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो इंजन ऑयल के साथ एक एडिटिव की तरह काम करता है
तो इसका मतलब मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं जिसके अंदर इंजन ऑयल डलता है, राइट। चाहे वो आपका टू व्हीलर है, चाहे वो आपकी एक्टिवा है, चाहे वो आपकी बाइक है, चाहे वो आपका कार है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर इंजन ऑयल डलता है वहां पर आप मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल सकते हैं। ये इंजन ऑयल के साथ काम करता है, इंजन ऑयल के साथ मिलकर ये आपकी इंजन की हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। इट गिव्स प्लैटिनम सिरेमिक कोटिंग टू इंजन, ये आपके इंजन को एक प्लैटिनम सिरेमिक की कोटिंग देता है। अब आप जानते हैं कि प्लैटिनम जो है वो स्टील से 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, स्टील से 20 गुना ज्यादा हार्ड होता है और 5 गुना ज्यादा शाइनर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है। प्लेटिनम की ज्वेलरी आती है, प्लेटिनम के प्रोडक्ट्स आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज प्लेटिनम इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेटल, राइट। प्लेटिनम जो है हमारे इंजन के अंदर एक कोटिंग बना देता है जो कि स्टील से 20 गुना ज्यादा हार्ड होता है। द रिजल्ट इज अ स्मूदर क्वाइटर इंजन विद मोर पावरफुल एंड बेटर माइलेज। तो जब ये कोटिंग आपके इंजन के अंदर बनती है, जब आपके इंजन में ये कोटिंग हो जाती है तो हमें फायदा क्या मिलता है, हमारा इंजन जो है वो स्मूथली काम करता है, अच्छे से काम करता है, हमारे इंजन जो है वो क्वाइट हो जाता है, मतलब जो नॉइस पोल्यूशन है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी इंजन की जो माइलेज है, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, उसको भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो बेसिकली इस स्लाइड के अंदर आपने समझा कि मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो एक इंजन एडिटिव है, राइट। फर्स्ट थिंग जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि इसको आपको इंजन ऑयल के साथ डालना है, जहां पर आपका इसको इंजन के अंदर डालना है, जहां पर इंजन ऑयल डलता है वहीं पर आपको मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या बहुत सारी जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती है कि मैम क्या हम इसे पेट्रोल की या डीजल की टंकी में डाल सकते हैं? नो, ये पेट्रोल या डीजल की टंकी में नहीं डलेगा। ये कहाँ पे डलेगा? ये आपके इंजन के अंदर डलेगा जहां पर इंजन ऑयल डलता है, राइट। ये इंजन ऑयल के साथ काम करता है, तो आपको इसे इंजन के अंदर डालना है। सो आपको इसे कंफ्यूज नहीं करना है, ये एक इंजन एडिटिव है। अब दूसरी चीज ये क्या करता है, आपके इंजन के अंदर कोटिंग बना देता है जिससे आपका इंजन स्मूथ रहता है, आराम से काम करता है, क्वाइटली काम करता है, नॉइज पोल्यूशन को कम करता है और माइलेज को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर किन चीजों से बना है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर दो चीजों से बना है। पहला है प्लैटिनम, प्लैटिनम के नैनो पार्टिकल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं जो कि आपके इंजन के अंदर एक कोटिंग बना देते हैं जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो अच्छे से काम करता है, पावरफुल हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर है जिरकोनियम पाउडर, राइट। जिरकोनियम पाउडर जो है वो आपके इंजन को अच्छा करने में मदद करता है, आपके इंजन को रिस्टोर करता है और इंजन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, प्लैटिनम नैनो पार्टिकल्स और जिरकोनियम पाउडर, जिससे आपका मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर बना है। अब प्लैटिनम, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि प्लैटिनम एक मेटल होता है जो कि स्टील से 20 गुना ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और 6 गुना ज्यादा स्मूथ होता है, राइट। मतलब बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। और जब ये नैनो पार्टिकल्स आपके इंजन के अंदर कोटिंग बनाते हैं, इस प्लैटिनम की कोटिंग बनाते हैं, तो ये कोटिंग जो है आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करती है, आपके इंजन को अच्छा रखने में आपकी मदद करती है और आपके इंजन की हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करती है। साथ ही साथ जो जिरकोनियम मैंने आपको बताया कि दो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, दो चीजें इसके अंदर है। पहला है प्लैटिनम, प्लैटिनम के नैनो पार्टिकल्स जो कि इंजन में कोटिंग बना देंगे, और दूसरा जिरकोनियम, जिरकोनियम थर्मल बैरियर की तरह काम करता है जो कि आपके इंजन में से हीट लॉस होने से बचाता है, हीट लॉस प्रिवेंट का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या फायदा है, क्यों हमें मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को अपनी गाड़ी में, अपने 2 व्हीलर्स में, अपने 3 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में यूज करना चाहिए।
मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि BS4 इंजन को BS6 इंजन में कन्वर्ट कर देती है अप टू 30,000 किलोमीटर्स। यस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर आपके इंजन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। इंजन आपके व्हीकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? आपका इंजन। तो जब आप किसी भी व्हीकल को लेने जाते हैं, चाहे आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं या फिर आप बाइक लेने जाते हैं, आप सबसे पहली कौन सी चीज देखते हैं कि उसका इंजन कितना पावरफुल है। ऑब्वियसली जितना पावरफुल इंजन होगा, जितना अपग्रेडेड इंजन होगा, उतना ही अच्छे से वो व्हीकल आपके लिए काम करेगा। सो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो BS4 इंजन को BS6 इंजन में कन्वर्ट कर सकता है अप टू 30,000 किलोमीटर जब आप इसे यूज करते हैं। BS4 इंजन जो है ये पुराना इंजन है और BS6 इंजन है जो ये लेटेस्ट इंजन है जो कि आजकल यूज किया जाता है। BS6 इंजन जो है वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें एमिशंस कम हो, पॉल्यूशन कम फैले, गाड़ियों के अंदर नॉइस कम आए और वाइब्रेशंस कम हो। तो ये एक अपग्रेडेड इंजन है। अगर आप जो है नई गाड़ी तो अब हर रोज कोई नहीं खरीद सकता है, लोगों के पास बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियां भी होती हैं। तो अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है, हम लोग नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, या ऑब्वियसली इतनी सारी नई गाड़ियां जो हैं पुरानी गाड़ियां जो हैं वो यूज होती हैं, तो BS4 इंजन की जो आपकी BS4 इंजन अगर किसी गाड़ी में है तो उसे बिना ओपन किए, उसे बिना चेंज किए आप जो है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जब डालते हैं तो BS6 इंजन में उसे कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपको BS6 इंजन का बेनिफिट देना वो शुरू कर देता है। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट देता है। तो इंजन में फ्रिक्शन को कम कर देता है जिसकी वजह से नॉइस कम हो जाती है और साथ ही साथ आपको नॉइस पोल्यूशन कम होता है और वाइब्रेशंस को भी कम कर देता है। इंजन की पावर को 100% तक बढ़ा देता है, मतलब आपका इंजन जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इंक्रीज कंप्रेशन, कंप्रेशन को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट इंजन, आपके इंजन को बिना ओपन किए, बिना चेंज किए आपके इंजन को रिस्टोर करता है, मतलब नए जैसा बना देता है और आपके इंजन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। फ्यूल कंजम्पशन को कम कर देता है, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन को कम करने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ आपके इंजन में से होने वाले हार्मफुल एमिशंस को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो ये इतने सारे पावरफुल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को यूज करते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। इंप्रूव माइलेज अप टू 15%, आपकी माइलेज को 15% तक इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। गाड़ी के पिकअप को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। हर कोई जो है वो अच्छा गाड़ी का पिकअप चाहता है, तो गाड़ी के पिकअप को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। गाड़ी में से नॉइस और वाइब्रेशन को कम कर देता है। फ्रिक्शन को कम कर देता है, आपके इंजन में जो फ्रिक्शन होता है उसे कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से इंजन की लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही पावरफुल आपका इंजन हो जाता है और बहुत अच्छे से आपके लिए काम करता है। रिड्यूस ओवरऑल एमिशन अप टू 70%, आपके इंजन में से जो एमिशंस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, उसे 70% तक, 70% तक कम करने में आपकी मदद करता है। और एक सिंगल कोटिंग जो है वो 30,000 किलोमीटर तक चलती है। ये एक जो सिंगल कोटिंग है मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर की, वो 30,000 किलोमीटर तक चलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कि आपने आज डाला है तो वो अगले महीने आपको दोबारा डालना पड़ेगा। नो, एक बार अगर आपने मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल दिया तो वो एक सिंगल कोटिंग अप टू 30,000 किलोमीटर तक आपके इंजन को नया बनाकर रखेगी, आपके इंजन को प्रोटेक्ट करेगी। चलिए मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। ब्रिंग्स पावर अप टू 100%, मतलब आपके इंजन की पावर को 100% तक बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आपके इंजन को रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये आपके इंजन के अंदर एक कोटिंग बना देता है, राइट? आपके इंजन को कोट कर देता है अंदर से। सिरेमिक कोटिंग स्पेशली विद जिरकोनियम हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन इंजन एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। जब एक सिरेमिक कोटिंग होती है स्पेशली विद जिरकोनियम,
तो आपके इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी और माइलेज को भी इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर हम देख रहे हैं कि इंजन के अंदर ऑब्वियसली पिस्टन या बहुत सारी चीजें जो है वो मूव करती हैं। तो जब ये चीजें मूव करती हैं तो इंजन के अंदर कुछ वियर एंड टियर होता है, कुछ चीजें हैं जो इंजन में खराब हो जाती हैं। इंजन का सरफेस जो है वो खुरदरा होने लगता है क्योंकि फ्रिक्शन इंजन में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब आप मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो ये नैनो पार्टिकल्स, जहां पर भी आपके इंजन में वियर एंड टियर हुआ है, ये नैनो पार्टिकल्स जाकर उसके अंदर सेटल हो जाते हैं और इंजन को बिना ओपन किए ही आपके इंजन के वियर एंड टियर को खत्म कर देते हैं, उसे रिस्टोर कर देते हैं और आपके इंजन को फिर से नया जैसा बना देते हैं। फ्यूल सेविंग अप टू 15%, आपके फ्यूल की सेविंग को 15% तक 15% आपके फ्यूल को सेव कर सकता है, आपको बेटर माइलेज देता है और इसका मतलब ये है कि आपकी 9th फ्यूल फिलिंग जो है वो फ्री हो सकती है। यस, क्योंकि आपके हर बार आप जब फ्यूल डलवाएंगे तो आपकी फ्यूल को 15% आपके जो फ्यूल सेव उसको सेव करेगा, जिसकी वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो 9th फ्यूल है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। प्लैटिनम कोट एमिशन अप टू 70%, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जब आप अपने इंजन के अंदर डालते हैं, इंजन ऑयल के साथ जब आप मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालते हैं तो ये आपके इंजन के अंदर एक कोटिंग कर देता है। हमें जब अपने घरों में पेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, घर जब पुराना दिखने लगता है तो हम क्या करते हैं, घरों में पेंट करवाते हैं, राइट। अगर हमारे पास कोई फर्नीचर है, अगर वो पुराना दिखने लगता है तो हम क्या करवाते हैं, उसको फिर से पेंट करवाते हैं। इसी तरीके से ये आपके इंजन के अंदर एक कोटिंग कर देता है, आपके पूरे इंजन को कोट कर देता है, जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो पूरे तरीके से नया हो जाता है और एमिशंस, जो हार्मफुल गैसेस एमिशन जो एमिट आउट होती हैं आपके इंजन में से, वो 70% कम हो जाती है। इट्स अ बिग बिग नंबर। आप सोच के देखिए, अगर हार्मफुल गैसेस 70% एक व्हीकल में से निकलनी कम हो जाए तो इतने सारे व्हीकल्स आज रोड के ऊपर होते हैं, ये सारे व्हीकल्स मिलकर अगर 70% हार्मफुल गैसेस का एमिशन कम कर दे तो कितना ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ सकता है। नॉइस पॉल्यूशन कम होता है और गाड़ियों में वाइब्रेशन जो होता है वो भी कम हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि एक व्हीकल जो है वो 4600 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल रिलीज करता है। जब हम मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो CO2 का एमिशन जो है वो 20% कम हो जाता है। मतलब जहां एक व्हीकल 4600 kg ऑफ CO2 रिलीज कर रहा था हर साल, वहीं अब वो जो है 3650 kg ऑफ CO2 एमिट करता है। तो 20% रिडक्शन इन CO2। स्पेशली ओवरऑल रिडक्शन की जब हमने बात की तो आपको बताया कि 70%, क्योंकि जब आपके व्हीकल्स में से गैसेस निकलती हैं तो उसमें सिर्फ CO2 नहीं होता, उसमें बहुत सारी मिक्स्ड गैसेस होती हैं और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होती हैं, राइट। तो ओवरऑल सारी अगर हम एमिशंस की बात करें तो 70% कम कर देता है, पर यहाँ पर अगर हम सिर्फ CO2 की बात करें तो उसकी एमिशन को भी 20% कम कर देता है, विच इज अ ग्रेट सपोर्ट टू द एनवायरनमेंट। अगर हम इतने सारे व्हीकल्स आज जो हम यूज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कदम है बेसिकली अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हर एक व्हीकल में से 20% ऑफ CO2 का एमिशन कम हो जाए तो वो हमारे एनवायरनमेंट को शायद फिर से नया बना देगा, शायद फिर से हम जो है एक अच्छा वातावरण फिर से देख पाएंगे, जो कि आज हम सब कंप्लेन करते हैं कि अब पहला जैसा वातावरण नहीं रह गया है। वन टाइम एप्लीकेशन, तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं कि हमें कितना यूज करना है, राइट। 30,000 किलोमीटर तक आपका एक ही एप्लीकेशन है जो काम करता है। मतलब एक बार अगर आपने मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल दिया तो 30,000 किलोमीटर तक आप फिर भूल जाइए, 30,000 किलोमीटर तक आपको दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। इट इज सच अ पावरफुल प्रोडक्ट, राइट। मेरे हिसाब से तो शायद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अपने एनवायरनमेंट की तरफ कि हम हर एक इंसान एक मैच्योर डिसीजन ले, एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले और वो अपने व्हीकल के अंदर मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जरूर डाले,
क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है और ये आपको इतना कॉस्ट इफेक्टिव है कि आपने एक बार डाल दिया तो 30,000 किलोमीटर तक ये आपको दोबारा यूज नहीं करना है, राइट। 30,000 किलोमीटर तक आपको इसे फिर से यूज नहीं करना है। 30,000 किलोमीटर तक इसकी जो कोटिंग है वो नई बनी रहती है और आपके इंजन को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात किया, आपके इंजन के वियर एंड टियर को कम करने में आपकी मदद करता है। जिरकोनियम पार्टिकल्स जो है आपके इंजन को नए जैसा बनाते हैं, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी को अच्छा करते हैं, जो कि आपको एक स्मूथ, क्वाइट और इकोनॉमिकल ऑपरेशन, मतलब आपके इंजन को पावरफुल करने में आपकी मदद करता है। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों इंजन के अंदर। बिफोर, मतलब पहले का जो इंजन है वो खुरदरा है और उसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो चुका है, पर जब आप बाद में इसको मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालने के बाद आफ्टर में जब आप देखते हैं तो इंजन बहुत ही शाइनी हो चुका है, बहुत ही स्मूथ हो चुका है। एक तरीके से आपने अपने इंजन को बिना ओपन किए ही, बिना खोले ही आपने उसे बिल्कुल नया जैसा बना दिया है। तो ये आपके इंजन को पावरफुल तरीके से रिन्यू करने में, रिस्टोर करने में और प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। इससे आपको क्या फायदा होता है? सर्विस स्टेशन पर गाड़ी कम लेकर जानी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर आपका इंजन अच्छे से काम करेगा तो बार बार आपको सर्विस स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका समय बचता है और आपकी मनी की भी सेविंग होती है। ड्यू टू लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन था, ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने सब लोगों की गाड़ियां खड़ी रही है, स्टेगनेंट रही हैं। हम सब जानते हैं, जो लोग 2 व्हीलर्स या जो लोग 4 व्हीलर्स यूज करते हैं, सबको बताया जाता है, बोला जाता है कि गाड़ी जो है वो लंबे समय तक खड़ी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी जो है वो कुछ समय के लिए खड़ी भी है तो आप जाकर उसे ऑन कर दीजिए, आप उसे थोड़ी देर चलाकर रखिए या फिर आप आसपास में एक चक्कर लगा आइए, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो लंबे समय तक खड़ी ना रहे। क्योंकि अगर कोई व्हीकल जो है वो लंबे समय तक खड़ा रहता है तो इंजन ऑयल जो है नीचे सेटल होने लगता है और जब आप उस व्हीकल को चलाएंगे तो इंजन सीज हो सकता है, इंजन जो है वो पूरे तरीके से डैमेज हो सकता है। अब लॉकडाउन की वजह से जो व्हीकल्स हैं वो बहुत लंबे समय से पार्क्ड है। अब अगर आप व्हीकल्स को सेल्फ स्टार्ट करेंगे, व्हीकल्स को चलाएंगे तो इंजन जो है वो खराब हो सकता है, सीज हो सकता है। लेकिन मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, जब आप मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो प्लैटिनम कोटिंग होने की वजह से आपके इंजन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका इंजन जो है वो सीज नहीं होता। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको यूज कैसे करना है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो एक एडिटिव है, राइट। इंजन के साथ डलता है, इंजन ऑयल के साथ डलता है और 30,000 किलोमीटर तक आपको इसे यूज करना है। 30,000 किलोमीटर तक ये चलता है। तो सबसे पहली जो क्वेरी है, सबसे पहला जो सवाल लोगों का आता है वो ये आता है कि मैम हमारी जो गाड़ी है उसकी सर्विसिंग हर 10,000 किलोमीटर के बाद होती है, तो एक बार जब मैंने मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल दिया तो क्या मुझे हर बार जब सर्विस करानी है तो अपना मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालना है? तो नहीं डालना है, राइट। एक बार आपने जब मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल दिया तो उसके बाद आप मीटर की रीडिंग नोट कर लीजिए और 30,000 किलोमीटर के बाद ही आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी कि आप मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालें, राइट। आप बीच में सर्विसिंग करवा सकते हैं, हर 10,000 किलोमीटर पर जो आपके 4 व्हीलर्स की सर्विसिंग होती है आप वो करवाइए, लेकिन उसके लिए आपको मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर दोबारा से रिफिल करने की जरूरत नहीं है। एक बार, जब मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि आपने जब पैक यूज किया तो वो 30,000 किलोमीटर तक चलता है। अब किस तरीके से आपको इसे डालना है? जब मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को आपको लेना है और उसे 50 टाइम्स शेक करना है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें नैनो पार्टिकल्स हैं, प्लैटिनम के नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पैक में सेटल हो सकते हैं या फिर आपके पैक की आपकी जो पैकेजिंग होती है उसके आसपास सेटल हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 50 to 60 टाइम जो आपका पैक है उसे शेक कीजिए प्रॉपरली,
ताकि हर तरफ से मैग्ड्राइव नैनो एनर्जी इसके जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो आपके इंजन, आपके जो ऑयल है उसके अंदर आ जाए। 50 टाइम्स आपको उसे अच्छे से शेक करना है। ऑयल फिलर कैप को आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल देना है। जैसे ही आप मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालेंगे, कैप को वापस लगाएंगे, उसके बाद आपको अपने व्हीकल को 20 मिनट तक चलाकर रखना है। चाहे आप आइडल कंडीशन के अंदर चलाकर रखें। मान लीजिए मैंने अपनी गाड़ी में मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाला है और मुझे कहीं नहीं जाना, तो मैं गाड़ी को चलाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मैंने अपनी बाइक में डाला है तो मैं बाइक को चलाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और अगर मैंने अपनी एक्टिवा में डाला है तो भी मैं उसको 50 टाइम्स शेक करूंगी, उसके बाद मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालूंगी और फिर उसको 20 मिनट के लिए चलाकर छोड़ दूंगी। या फिर अभी मुझे अपने ऑफिस के लिए निकलना है तो मैं मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डालकर कम से कम 30 किलोमीटर तक ड्राइव पर जाऊंगी, राइट। कम से कम 30 मिनट आपको 30 किलोमीटर तक आपको अपने व्हीकल को ड्राइव करना है। तो दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। या तो आप 20 मिनट तक उसे चलाकर छोड़ दीजिए या फिर आप 30 किलोमीटर तक उसे ड्राइव कीजिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक बार जब आपने मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल दिया तो अपने इंजन ऑयल को आपको 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए 400 किलोमीटर तक चेंज नहीं करना है, राइट। मतलब इंजन ऑयल जो है वो 400 किलोमीटर तक बदलना नहीं है। और अगर मैं बात करूं 4 व्हीलर्स की, तो 4 व्हीलर्स के इंजन ऑयल को आपको 1200 किलोमीटर तक बदलना नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर जो प्लैटिनम है, जो नैनो पार्टिकल्स है, वो कोट करेंगे, धीरे धीरे कोटिंग बनाएंगे आपके इंजन के अंदर। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इंजन को कम से कम 1200 किलोमीटर तक 4 व्हीलर्स के अंदर ना बदले। अभी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम किस तरीके से, हमें समझ में नहीं आया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी जो है वो हर 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करती है और जब गाड़ी सर्विसिंग होती है तो ऑब्वियसली उस टाइम पर इंजन ऑयल चेंज होता है। अब मेरे पास कोई आया और उन्होंने मुझे मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को दिखाया। मेरी गाड़ी जो है वो 8,000 किलोमीटर चल चुकी है, अब 2,000 किलोमीटर के बाद मुझे सर्विसिंग करवानी है। तो सवाल ये है कि क्या मैं मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालूं, क्योंकि 2000 किलोमीटर के बाद मुझे अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है। यस, आप मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल सकते हैं, क्योंकि सर्विसिंग कराने के लिए 2000 किलोमीटर बाकी है और इंजन ऑयल मेरे को कितने टाइम तक नहीं बदलना, सिर्फ 1200 किलोमीटर तक नहीं बदलना है, राइट। तो अब अगर मैंने आज अपनी गाड़ी में मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाला तो वो 2000 किलोमीटर के बाद चाहे मैं सर्विसिंग करवाऊं, चाहे मैं इंजन ऑयल को निकलवा दूं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो 1200 किलोमीटर तक इंजन ऑयल आपके गाड़ी में रहना चाहिए, राइट। और दूसरा, अगर मैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज कर रही 2 व्हीलर या 3 व्हीलर यूज कर रही हूँ, तो उनका सर्विसिंग जो होता है वो 1000 किलोमीटर पर होता है। तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मैंने आज अपनी बाइक में डाला है तो 400 किलोमीटर तक इंजन ऑयल ना बदले, उसके बाद मैं इंजन ऑयल बदलवा सकती हूँ, क्योंकि तब तक मेरे इंजन के अंदर एक कोटिंग बन चुकी है। मेरा इंजन जो है वो अब अच्छे से कोट हो चुका है और उसके बाद जो है वो कोटिंग 30,000 किलोमीटर तक चलेगी। आई होप ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जो है वो सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। मैग्ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, टोयोटा, किया, hyundai, ऐसे बहुत सारे जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उन्होंने सर्टिफाइड किया है। ये सर्टिफिकेट्स जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शो करते हैं कि किस तरीके से ये पावरफुली काम करता है और आपके इंजन की हेल्थ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इको फ्रेंडली है, CO2 की एमिशन को कम करने में आपकी मदद करता है, इंजन की लाइफ को इंप्रूव करने में मदद करता है, इंक्रीज हॉर्स पावर, पावर को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है, माइलेज को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है और एयर और नॉइस पोल्यूशन को भी कम करने में आपकी मदद करता है। MRP और DP की जहां तक बात है तो MRP जो है आपका जो व्हीकल जो 2 व्हीलर्स के लिए है उसका MRP और DP अलग है, और जहां पर हम 4 व्हीलर की बात है तो उसका MRP और DP अलग है। जो भी आपका यूसेज है आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं।
एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर चाहे वो आपका एक्टिवा है या आपकी बाइक है, जब हम 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक पाउच डलेगा, और जब हम 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, चाहे आपकी ऑल्टो है या आपकी BMW है, उसमें एक पाउच डलेगा। मतलब एक 4 व्हीलर के अंदर एक पाउच और एक 2 व्हीलर के अंदर एक पाउच, राइट? तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। डोंट वेट, बाय मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर। मैकडराइव नैनो एनर्जाइजर एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, जो कि आपकी इंजन की हेल्थ को अच्छा रखता है, व्हीकल की हेल्थ को अच्छा रखता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑन द कॉन्ट्ररी हम अपनी ही हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारी ही हेल्थ को, हमारी जनरेशन्स की हेल्थ को इंप्रूव करने में हमारी मदद करेगा। तो एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। सो डोंट वेट, बाय द प्रोडक्ट। और आप इसको आपके घर में अगर 4 व्हीकल्स है, अगर आपके पास गाड़ियां हैं या आपके पास 2 व्हीलर्स हैं, हर एक व्हीकल के अंदर आप इसे जरूर डालिए, ताकि ये आपके इंजन की हेल्थ को अच्छा करे और कहीं ना कहीं आपके लिए आपके एनवायरनमेंट को भी इंप्रूव करने में आपकी मदद करे। इसी के साथ मैं आशा करती हूं कि आज की ट्रेनिंग आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी, मैं अच्छे से आपको इस प्रोडक्ट को समझा पाई होंगी। एंड नाउ I'll hand over this to Ajaram Chaudhary sir again. Thank you, thanks a lot for giving me this opportunity to show this product to all of you.